हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है 6.1, इसमें कुछ आपके फिलअप बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मेनली हम ऐसा सोच सकते हैं कि यार एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इसके अंदर से। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है आपका कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है कि ऑल सर्कल्स आर, तो हम जानते हैं कि सारे सर्कल जो होते हैं कैसे होंगे, सिमिलर। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का सिमिलर। ठीक है, सेकंड बोल रहा है कि ऑल स्क्वायर, ये भी सिमिलर होगा, ये भी आपका क्या होगा भाई, सिमिलर होगा। ठीक है, थर्ड में बोला है कि ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, तो कौन से टाइप के ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरली हो सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा इक्विलेटरल। इसका आंसर आएगा इक्विलेटरल। ठीक है, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी का रूल है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल, ये बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था हमने यार। करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी सेम प्रोपोर्शन में होती है एंड उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, बीपीटी थ्योरम में। नेक्स्ट के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपका ये है कि गिव द टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द पेयर ऑफ अ सिमिलर फिगर। तो अगर आपको कोई भी दो एग्जांपल देने हो तो आप बता सकते हो, सिंपल सी बात है यार। आप सिमिलर के बारे में बोल सकते हो तो आप देखो इस तरह से एक ट्रायंगल बनाओ और एक ट्रायंगल और बना लो। ठीक है, दो ट्रायंगल बना लिए, राइट। जैसे मान लो कि अगर ये आपका 2 है, ये आपका 2 है और ये 2 है, ये इक्विलेटरल है, तो यहाँ इक्विलेटरल की 4 बना लो, यहाँ 4 बना लो, यहाँ 4 बना लो, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल दे दो। उसके बाद वाला है कि नॉन सिमिलर होना चाहिए, तो एक काम करो, एक ट्रायंगल बना लो और एक आप बना लो क्या, स्क्वायर बना लो। और ट्रायंगल और स्क्वायर कभी भी नॉन सिमिलर हो ही नहीं सकते, तो नॉन सिमिलर है ये दोनों। ठीक है, तो ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल अलग अलग तरह के बना सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला है कि भाई ये दोनों जो डायग्राम है ये सिमिलर है या नहीं है। तो पहली बात तो इनका शेप कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है, एक जैसा ये शेप। ठीक है, साइज की हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखूं 1.53 1.53 1.53 1.53, ये तो सही आ रहा है। लेकिन अगर मैं एंगल की बात करूं तो भाई इनके एंगल्स, यहाँ एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री है, और यहाँ पर एक भी एंगल ऐसा नहीं है जो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब इसके एंगल्स जो है क्या है, डिफरेंट है। एंगल्स कैसे हैं, डिफरेंट है। तो एंगल्स अगर इसके डिफरेंट है इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। ठीक है, नॉट सिमिलर। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन था वो आपके एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन से, इस एक्सरसाइज के 6.1 के। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको देखो, बीपीटी थ्योरम की जो मैंने कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को बताए थे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के। फर्स्ट आपको देखो ये दिया हुआ है, आपको फाइंड ईसी फाइंड करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना यार कि ईडी अपॉन डीबी या बीडी एक ही बात है। इधर आप लिखोगे एई अपॉन कितना हो जाएगा इधर, ईबी। ठीक है, ईबी हो जाएगा। अब आपको इसके अंदर ईसी, सॉरी दिस इज ईसी, ईसी। अब ईसी निकालना है, ईडी 1.5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3, ए दिया हुआ है 1, ईसी निकालना है भाई, ईसी कितना होगा, ये इससे 2 बार घटेगा, डबल होता है इसका, तो ईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2। ईसी आ जाएगा यहाँ से कितना, 2 सेंटीमीटर। सिमिलर इधर जब आप लगाओगे तो ये दोनों पैरेलल गिवन है साइड्स। ठीक है, पैरेलल गिवन है, इसमें क्या पूछा है इसने, एडी पूछा है। तो भाई इसको क्या लिखेंगे, एडी डिवाइडेड बाय 7.2 इक्वल टू 1.8 अपॉन ये हो जाएगा 5.4। 18 से 3 बार कटेगा, 3 से 2.4 बार कटेगा, तो एडी आ जाएगा कितना, 2.4 सेंटीमीटर। तो मतलब एडी आपका आ जाएगा 2.4। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बीपीटी थ्योरम के रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है कि साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया ये आपका एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, इसका ये डायग्राम नहीं है, डायग्राम इसको हटाना, डायग्राम ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये आपका थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम है ये। हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है और उसके जो साइड्स हैं तो वो साइड्स इसकी पैरेलल है या नहीं है, यही चेक करना है ना इसमें। ये ई एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये मान लिया मैंने ट्रायंगल पी क्यू आर,
और इसके ऊपर ई और एफ कुछ इस तरह से पॉइंट्स हैं, ई एफ ये दिया हुआ है। अब हमें ये चेक करना है हर केस के अंदर कि क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है क्या। ई एफ क्यू आर के पैरेलल तभी हो सकता है, ई एफ जो होगा क्यू आर के, ठीक है, पैरेलल कभी होगा, व्हेन आपका पीई अपॉन ई क्यू इक्वल होना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में अगर मैं चेक करूं तो पीई 3.9 है और ई क्यू कितना है भाई 3 है, इक्वल टू पी एफ 3.6 है और एफ आर कितना है 2.4, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल है दोनों, ठीक है। ये इससे कटेगा 1.3 टाइम इज नॉट इक्वल टू, ये कटेगा 12 3 और 12 3/2, ठीक है। इसका मतलब पहले वाले पार्ट में डी ई एफ जो होगा, ठीक है, ई एफ जो होगा पैरेलल, या इसको आप लिखो नॉट पैरेलल टू क्यू आर। फर्स्ट पार्ट में पैरेलल नहीं होगा भैया। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड में अगर अपन चेक करें तो ऐसे सारे चेक कर सकते हो आप। इस बार देखो पीई के साथ में क्यूई दिया हुआ है, तो पीई क्यूई एक ही बात है 4/4.5 इक्वल टू, इधर बात करें पी एफ अपॉन आर एफ, पी एफ अपॉन आर एफ एक ही बात है 8/9, ठीक है। इधर अगर मैं चेक करूं तो ये हो जाएगा 5 8 जा 5 9 जा, तो इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर की, ठीक है। थर्ड पार्ट में अगर अपन चेक करें, थर्ड की अगर बात करें तो पी क्यू दिया हुआ है इस बार पूरा और आपको पी आर दिया हुआ है, पी क्यू पी आर ऐसे पीई और पी एफ दिया हुआ है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी क्यू अपॉन पीई इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ। तो पी क्यू कितना दिया हुआ है 1.28, रिजल्ट में लिखवा रखा है मैंने ये, और आपका पीई दिया हुआ है 0.18 इज इक्वल टू, चेक कर लेते हैं इसको, पी आर कितना दिया हुआ है भाई 2.56 और ये कितना दिया हुआ है आपको 0.36, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट हटा दिया है। अब देखो इसको काटते हैं एक बार, कितना हो गया भाई 9 से ये 2 बार कटेगा, 9 1 जा 9 3, 9 से नहीं कट रहा क्या ये, 8 2 10 और 11, हाँ सॉरी 9 से तो कैसे कटेगा ये, ठीक है। 2 से काटते हैं इसको 9 टाइम और 2 से ये 64 टाइम, तो 64/9 आ रहा है ये। इधर काट के देखते हैं हम भाई, इसको काटें ये हो जाएगा अपना 2 से 18 टाइम और 2 से हो जाएगा 1, 2 2 जा 4, 2 8 जा, 2 से ये 9 और 2 से अगेन ये 64 इक्वल आ रहा है, मतलब यहाँ भी आपका ई एफ जो होगा पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड में तो पैरेलल आ रहा है क्योंकि रेशियो सेम है, लेकिन फर्स्ट वाले पार्ट में ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में। ये डायग्राम कुछ यहाँ पे था, यहाँ पर देखो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, जब भी आपके पास ट्रायंगल के प्रूफ वाला क्वेश्चन आए तो आप हमेशा पैरेलल लाइन के ऊपर फोकस करोगे यार, किसके ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर फोकस करोगे। तो मैं देखूँ कि यार ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल से लिख सकता हूँ बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। ऐसे ही यहां भी तो मैं देख सकता हूं कि ये भी क्या है, पैरेलल है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा भाई ए एम, ठीक है, इसको ए बी नाम देना, ये बी पॉइंट है, ए एम अपॉन एम बी ये हो जाएगा आपका ए एल अपॉन एल सी, ये भी आपका बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है, समझ रहे हो, बाय बीपीटी थ्योरम। ऐसे ही होगा कुछ, करेक्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो कि दोनों के क्या आरएचएस सेम है क्या, तो एलएचएस भी सेम होंगे, इसका मतलब ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू आ जाएगा ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी, ठीक है। यही प्रूफ कर रहा था मैं, करेक्ट। ए एन अपॉन डी ए कैसे हो जाएगा भाई, ए एन अपॉन एन डी, ए एम अपॉन ए बी, करेक्ट है, ठीक है, चलो मान लेते हैं, है ना, ये भी मान लेते हैं। तो ए एम अपॉन ए बी के लिए अब देखो आपके पास ये तो रिजल्ट आ गया, लेकिन आपको प्रूफ कुछ और करना था इसके अंदर। तो प्रूफ के लिए मैं ऐसे कर सकता हूं कि दोनों तरफ अगर मैं 1 ऐड कर दूं,
उससे क्या फायदा होगा अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो am अपॉन एम बी, ठीक है, am अपॉन एम बी, ठीक है। या फिर हम लोग ये करते हैं कि इनको पहले रेसिप्रोकल करते हैं, मुझे एम बी चाहिए भाई इसके अंदर, है ना, ए एम तो मेरे को चाहिए चाहिए, ए एम मेरे को चाहिए इसके अंदर। तो आप या तो इसमें ये लिखते, ये जो होता हमारे पास में, ये होता हमारे पास में एन डी प्लस ए एन, यहाँ से आप देखो कि एन डी प्लस ए एन बन जाएगा ए डी अपॉन एन डी इज इक्वल टू, ऐसे ही एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम बनेगा ए बी अपॉन एम बी, ठीक है। तो ए एम अपॉन ए बी है, ए एम इसके अंदर है नहीं अभी हमारे पास में, ए एम अपॉन ए बी है, तो आप एम बी लिखो या ए एम लिखो एक ही बात है। तो यहाँ से आपका पास हम लोग लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। ये हैंस प्रूव हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग को बता रखा है कि अगर आप एम के साथ में ए बी लेते हो पूरा, तो ए एन के साथ में ए डी लेना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन आपको +1 करके शो करना पड़ेगा तो इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। इस पे आ जाओ यहाँ पर, ये भी आपका सेम वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला कि जहां पैरेलल है उसके ऊपर ध्यान देना है हमें। तो मैं इसके अंदर देखूं सबसे पहले कि यार मेरे को दिया हुआ है डी पैरेलल टू ए सी, गिवन है डी ई पैरेलल टू ए सी, ये दोनों गिवन है। अब DE अगर AC के पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूं BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA, इक्वेशन 1 रीजन बाय BPT, ठीक है। ऐसे आपको बोला गया है कि भाई DF जो है वो पैरेलल है किसके, AE के, DF पैरेलल है AE के, तो आप यहां से लिख सकते हो BF अपॉन FE इक्वल टू BD अपॉन DA, ये दूसरी इक्वेशन, ये आ जाएगा आपका बाय BPT, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख रहे हो कि इनके RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा BE अपॉन EC BF अपॉन FE, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ट्रायंगल जो चैप्टर है बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर आप इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। समझ रहे हो इस बात को, आपको बस वहां बीपीटी थ्योरम लगानी है जहां पैरेलल लाइन गिवन है, और मैक्सिमम क्वेश्चन बीपीटी थ्योरम वाले ही हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, बढ़ते हैं आगे, इसके ऊपर आ जाओ। सेम क्वेश्चन वापस ऐसा, मैंने बोला कि जहां पैरेलल है उसी के ऊपर देना है। जो आप लोगों को गिवन है कि डी पैरेलल टू क्या है भाई, ओ क्यू है, DE पैरेलल टू अगर ओ क्यू है तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहां मैं बीपीटी थ्योरम लिख सकता हूं कि PE अपॉन EQ इक्वल टू PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO, यही है ना, PD अपॉन DO, इक्वेशन 1। ऐसे ही DE पैरेलल है भाई किसके, OR के, DE पैरेलल अगर OR है तो आप यहां से लिखोगे PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इक्वल टू आप लिखोगे अगेन PD अपॉन DO, इक्वेशन 2। 1 और 2 से क्या इंप्लाइज हो रहा है कि दोनों के RHS अगेन इक्वल है, तो LHS भी इक्वल ही होंगे, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अब थर्ड इक्वेशन से आप लोगों को क्या पता चला कि किसी भी ट्रायंगल की अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, उसका रेशियो सेम होता है, मतलब ये साइड का रेशियो इसके साथ, ये साइड का रेशियो इसके साथ इक्वल है। यहाँ ये तभी पॉसिबल होगा ना जब आपका EF किसके पैरेलल होगा, EF पैरेलल किसके होगा, QR के। ये 3 इक्वेशन में क्वेश्चन खत्म करना है। दिखने में बहुत ऐसा लग रहा है कि अटपटा क्वेश्चन है, लेकिन आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे और बीपीटी थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो 6, सेम क्वेश्चन अगेन, वैसा ही क्वेश्चन है। अच्छा ये डबल बार हो गया भाई, कर लिया अपन ने ऐसा क्वेश्चन, आप इसको और इसको देखो एक ही बात है ये, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है दोनों, और ये हो रही है, एक ही बात है पूरे। इसके अंदर भी यही करना है आपको, इसके अंदर भी यही करना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि AB और PQ पैरेलल है, AB और PQ पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, AB
पैरेलल टू पी क्यू। तो जैसे ही पैरेलल दिखा मैंने लगाई बीपीटी थ्योरम, तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन पी क्यू, इक्वेशन 1। सिमिलरली आपको दिया हुआ है ए सी पैरेलल टू पी आर, एसी पैरेलल टू पी आर। तो भाई ए सी अगर पैरेलल है पी आर के, तो ओ ए अपॉन ए पी वापस इसके इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर के, इक्वेशन 2। 1 और 2 से क्या इंप्लाइज हो रहा है कि ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर के। और ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। हेंस बी सी पैरेलल टू क्यू आर, पैरेलल आएगा सॉरी, ठीक है, दिस इज पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। तो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, छोटे सॉल्यूशंस हैं। डायग्राम को देख के ये मत समझना कि सॉल्यूशन इनके लॉन्ग होंगे, ठीक है, ये होंगे। थ्योरम है आपकी, बाइसेक्ट 9th क्लास की थ्योरम है, तो इसको आप कर ही सकते हो। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बीपीटी थ्योरम है ये आपकी बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। इसका प्रूफ अपन कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन कर चुके हैं अपन, ठीक है। सेम इसको भी कर चुके हैं, ऑलरेडी डन। मिड पॉइंट थ्योरम का आप लोगों ने नाम सुना था? ए बी सी डी और ई, ठीक है। डी और ई मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होती, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम में कर चुके हैं अपन। यहां आ जाओ उस पे, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम बना लेते हैं भाई। ये एबीसीडी एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ए, ये बी, सीक्वेंस से नाम लिखना है पूरा, सी एंड डी, इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है भाई, दोनों पैरेलल हैं। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट अदर एट ओ, डायगोनल भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। अब आपको ये बताना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ बताना, ठीक है, ये बताना है। अब ध्यान से देखना है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं कि ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल बन गए। क्या इसके अंदर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल बी ओ ए। ऐसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एंगल ओ ए बी इक्वल टू, भाई ये वाला जो एंगल है z अगर बन रहा है तो इसके इक्वल होगा ये, बिकॉज ए बी और पैरेलल सी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको क्या लिखो, एंगल डी सी ओ, डी सी ओ, ठीक है। रीजन इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूं ए ओ अपॉन सी ओ, ओ बी अपॉन ओ डी। ए बी अपॉन सी डी लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे डायगोनल का रेशियो ही पूछा है। इसको और अगर आप सिंप्लीफाइड करो तो ए ओ के नीचे इसको ए ओ के नीचे बी ओ को लेके आ जाओ, और ये हो जाएगा सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है, हैंस प्रूफ। तो सीधा सा बीपीटी थ्योरम लगाइए और वो हैंस प्रूफ उठ जाएगी आपकी, इस तरह से हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आगे देखो, सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर at point such that A upon BO equal to CO upon DO, then show that ABCD is a trapezium। तो भाई अगर ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, सेम क्वेश्चन है ये वाला ही, इसके बाद वाला मैं आपको बता दूं, सिमिलर क्वेश्चन है कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो डेफिनेटली, और ये बोला है कि ये दोनों एंगल इक्वल है और इनके बीच की साइड्स इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे, बाय SAS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर, ठीक है। सिमिलर होंगे तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन में आ जाएगी यार, ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन में आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, हो चुका है ये। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 6.3 आ जाती है।
6.1 बहुत शॉर्ट थी, 6.2 के क्वेश्चन अपन खत्म कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.3 में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो इसके क्वेश्चन अपन देखेंगे। आपसे पूछा है कि राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, कौन कौन सा आपका पेयर सिमिलर है। तो पहले वाले की अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें देखो ये 60 60 80 80, तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं कि पहले वाले में तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। ए के इक्वल पी है, बी के इक्वल क्यू है, सी के इक्वल आर है, ठीक है। इस वाले पेयर की अगर अपन बात करें तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यार ए बी के नीचे तो क्या आ गया, 2 है तो 2 का डबल क्यू आर होगा। ऐसे ही बीसी के नीचे क्या आना चाहिए, 2.5 है तो 2.5 का डबल आपको पी आर दिख रहा है, मैं सब में डबल डबल ले ले ताकि रेशियो सेम बन जाए। और उसके बाद ए सी के नीचे 6 कौन है, पी क्यू, ये ले लेते हैं यार। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल हो गया तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, भाई आप नाम इस तरह से लिखो कि सबसे पहले तो ट्रायंगल एबीसी लिख दो, ट्रायंगल एबीसी लिख दो सिमिलर। अब ए बी के नीचे क्यू आर लाना है मुझे, तो मैं ये ट्रायंगल क्या लिखूं, क्यू आर लिखूंगा, ठीक है, क्यू आर और पी। तो आर पी किसके नीचे आ रहा है, भाई बीसी के नीचे आ रहा है, तो सही है, बस ये क्यू आर पी हो गया, ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। इस तरह से नाम लिखना। इस वाले की अगर बात करें, इसकी अगर बात करें अपन, ठीक है, तो यहां से ये स्टेट विच ऑफ द पेयर, तो ये सिमिलर नहीं होगा। ये देखो 2 का रेशियो 6 1/3, ये पता नहीं उठपटांग आ रहा है तो ये होगा नहीं। इस वाले की अगर अपन बात करें तो यहां पर इसमें अगर आप देख रहे हो कि भाई एम एन के नीचे पी क्यू आ रहा है और एम एल के साथ में क्यू आर आ रहा है, ठीक है, साथ ही एंगल एम और एंगल क्यू इक्वल है। तो यहां मैं लिख सकता हूं बाय एस ए एस क्राइटेरिया, बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल, पहले वाला नाम एज इट इज लिख लो एम एन एल सिमिलर। अब देखो एम एन के नीचे पी क्यू आ रहा है तो यहाँ पी क्यू लिखना पड़ेगा और इधर आर कर दे। अब आप ये देख लो कि एम और क्यू इक्वल हो रहे हैं क्या, एम और क्यू इक्वल नहीं हो रहे तो इसको यहाँ क्यू कर दो और यहाँ पी कर दो, ठीक है, एम एल के नीचे क्यू आर भी आ जाएगा फिर, ठीक है, इसको क्यू बना दो, इसको पी बना दो। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको नाम को चेंज कर देना है, मतलब आगे पीछे करके देख लो नाम को, जिससे आपका एडजस्टमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एम एन एल जो होगा वो क्यू पी आर के क्या होगा, सिमिलर होगा एंगल क्यू पी, ट्रायंगल क्यू पी आर, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके बाद इसकी बात करते हैं 2.5 और 5 3 और 6, ये भी हो जाएगा आपका। तो यहाँ आप सीधा लिखो बाय एस एस, यहाँ पर भी क्राइटेरिया लगेगा एस ए एस। तो यहाँ पर देखो पहला नाम तो ए बी सी लिख दिया मैंने, सिमिलर ट्रायंगल। अब ए बी के साथ में कौन आना चाहिए भाई, डी एफ, तो मैंने यहाँ लिखा डी एफ और ई लिख दिया इधर, ठीक है। ऐसे बी सी के साथ में क्या आना चाहिए, ई एफ, तो बी सी के साथ में ई एफ या एफ, एक ही बात है, तो सही हो जाएगा बस ये आपका नाम हो गया ट्रायंगल। इधर आ जाओ 70 80 80, ए के एंगल इक्वल है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं दूसरा एंगल निकालने की कोशिश करूं भाई 80 30, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 70 डिग्री। तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो यहां सीधा सीधा लिखो आप इसको डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल, भाई डी के साथ में कौन है, डी 70 है तो 70 यहाँ कौन है, पी, फिर ई आपका 80 है तो क्यू और आर। ये इस तरह से आपको इसके नाम लिखने हैं, समझ गए, इसको आपको इस तरह से नाम लिखने हैं, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। दूसरा देखो आप लोग भाई, इसके अंदर तो वैसे सिमिलरिटी की जरूरत ही नहीं थी, आप नॉर्मली लाइंस एंड एंगल से भी कर सकते हो। आपको देखो एक तो क्या निकालना है, डीओसी, डीओसी की बात करते हैं भाई, डी ओ और सी ये बात करते हैं। तो डीओसी कितना हो जाएगा इसका, 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 125, ये कितना आ जाएगा 65 55, ये हो जाएगा 55 डिग्री। ऐसे डीसीओ निकालना है भाई, तो डीसीओ जो होगा, डीसीओ, डीसीओ की अगर बात करें अपन, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 70, ये भी हो जाएगा कितना, ये भी 55 ही आएगा, ये भी वही आएगा 55 ही आएगा भाई, ठीक है, दोनों 55 डिग्री आएंगे। एंड ओ ए बी भी निकालना है भाई, ओ ए बी, ओ ए बी ये भी निकालना है, ओ ए बी ये वाला निकालना है, ठीक है। तो ये डीसीओ के इक्वल होगा, एंगल डीसीओ के इक्वल ही होगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 55 ही आ जाएगा, तीनों ही 55 डिग्री होंगे इसके, ठीक है। लाइंस एंड एंगल का थ्योरम का क्वेश्चन था।
डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है सेम, लेकिन इसके देखो अलग थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि इसका डायग्राम जब आप लोग बनाओगे ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि डायरेक्टली नहीं होगा सॉल्व ये, ठीक है, ध्यान देना इसके ऊपर। ये आपका ए बी, ए सी और बी डी इसके डायगोनल है। ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल ऑफ ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। ईच अदर एट ओ यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ओ ए अपॉन ओ सी लेना है इस बार आपको, ठीक है। ओ ए अपॉन ओ सी लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई जो ट्रायंगल ए ओ बी है, अभी अभी करा था, सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए ओ बी, ये होगा आपका सी ओ डी के, सी ओ डी के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। यहाँ से वापस हम लिखेंगे ए ओ अपॉन सी ओ, वही तो क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है ये तो, ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है, ओ बी तो ए ओ, ये तो प्रूफ हो गया बस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, सेम वैसा ही क्वेश्चन जो पिछले अभी लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, ठीक है। फोर्थ, यहां पर अगर अपन ध्यान दें कि क्यू आर और क्यू एस अपॉन क्यू टी अपॉन पी आर ये दिया हुआ है मुझे, भाई गिवन क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और बोला है कि भाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो यहां से आप सीधा सीधा देख सकते हो कि दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी, एस एस सिमिलरिटी से आप सीधा सीधा लिख दो यार, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है किसके, ट्रायंगल टी क्यू आर के। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, और वैसे जमा जमाया दिया हुआ है, तो कुछ करना ही नहीं है, वैसे जमा जमाया दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। फिफ्थ, S and T are the points on the sides PR and QR of the PQR such that P equal to RTS. Show that the PRQ and RTS. तो डायग्राम बना लेते हैं इसका। S and T are the points on side PR and QR. डायग्राम बना लेते हैं, ये हो जाएगा P, Q और R, ठीक है। PQR, PR एंड QR के ऊपर, PR और QR के ऊपर S और T पॉइंट्स हैं, ठीक है। PR के ऊपर S और क्यू आर के ऊपर टी पॉइंट, ठीक है, करेक्ट। इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। सो बोला है पी जो एंगल है वो आर टी एस के इक्वल है, आर टी एस, एंगल पी जो है वो आर टी एस के इक्वल है, करेक्ट। शो दैट द आर पी क्यू, आर पी क्यू भाई कहाँ है, आर पी क्यू, आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस, ठीक है, आर टी एस। ये तो ट्रायंगल जब आपके सिमिलर होते हैं तो दो एंगल हमारे पास में सेम होने चाहिए, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल आर टी एस एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अभी तो कुछ भी नाम लिख सकते हो। मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि यार एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, ये कॉमन है दोनों में, क्या ये कॉमन है क्या दोनों में, और एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल दिया हुआ है, ये गिवन है, गिवन है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या होगा भाई कि ट्रायंगल आरटीएस या आरपीएल, इसको लिख लेते हैं आरपीक्यू, सिमिलर होगा ट्रायंगल आरटीएस, ठीक है। आर आर कॉमन हो गया, पी टी के इक्वल हो गया और क्यू एस के इक्वल हो जाएगा, तो बस हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई बात समझ में, ये यहां से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, ए बी एंड ए सी डी ये कॉन्ग्रुएंट है भाई, आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी ई, ये आपको दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, और आपको शो करना है कि ए डी ई और ए बी सी, ए डी ई और ए बी सी क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, करेक्ट। अब अगर ये दोनों ए बी ई और ए सी डी, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ए बी ई और ए सी डी अगर आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी जो होगा वो ए सी के इक्वल होना चाहिए, राइट। ए बी किसके इक्वल होना चाहिए,
AC के, AB AC के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में AB अगर AC के इक्वल है और ADE की अगर ये बात कर रहा है, ठीक है, ADE की अगर ये बात कर रहा है ABC के इसके इक्वल है, तो आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसके अंदर, भाई AB और AC तो इक्वल हो गए, एंड मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है, ADE और ABC में एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। बाद में इसमें हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि AE और AC, AE एंड AC, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना, यस या नो, बताएं भैया, बताएं फटाफट से बताएं भाई। इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये भी तो आपकी क्या होगी, सेम होगी। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि AD जो होगा वो AE के इक्वल होगा, AD क्या होगा, AE के इक्वल होगा। अब AB अगर AC के इक्वल है, AB अगर AC के इक्वल है और AD AE के इक्वल है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि BD भी CE के इक्वल हुआ नहीं हुआ। तो यहां से अगर मैं बात करूं यार AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, तो AD के नीचे AE को लेके आ जाओ और इधर BD के नीचे CE या CE, इन दोनों को लेके आ जाओ, तो ये और ये कट के 1 हो जाएगी, तो ये 1 इक्वल टू 1 आ गया, मतलब रेशियो आपका सेम है। अगर दोनों आपके रेशियो सेम है तो वी कैन से ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा, हैंड्स प्रूफ इस तरह से, ठीक है भाई। AB इक्वल टू AC किसके आया, यहाँ पर गिवन है इस वाली चीज से, ठीक है। AB AC के इक्वल है तो AD भी AE के इक्वल होगा, करेक्ट। तो अच्छा क्वेश्चन था ये 7th। इसमें बहुत सारे आपसे पार्ट पूछे हैं कि सबका आपको सिमिलर बताना है। तो पहले वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल क्या क्या है भाई आपके पास, AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो AEP की बात कर लेते हैं, AE और P और CDP, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर लें। तो सबसे पहले तो 90 तो दिख ही रहा है इसके अंदर, एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP, ये दोनों ही 90 के इक्वल है। ऐसे ही एंगल APE इक्वल टू एंगल DPC, ये कौन सा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, जो जो ट्रायंगल आपको नाम दिया हुआ है उसमें आपको सिर्फ दो चीजें ढूंढनी है कि कौन सी दो इक्वल है, यही चीज ढूंढनी है बस। अब आपको बोला है कि ट्रायंगल ABD, इसकी बात करें, एंड ट्रायंगल कौन सा है भाई, CBE, ठीक है। ABD की बात करते हैं, कहां से कहां बन रहा है, AB और D, ठीक है, और CB और E, तो इसके अंदर एंगल AD और B इक्वल टू एंगल CEB, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है दोनों एंगल, ठीक है। और दोनों में क्या एंगल B कॉमन है क्या, दोनों में एंगल B कॉमन है क्या, तो यहां पर भी आप लिख सकते हो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। आई बात समझ में दोनों पार्ट में। ऐसे आपको जो नेक्स्ट दो पार्ट है उसमें भी यही काम करना है। नेक्स्ट दो पार्ट आपके कौन से हैं भाई, AEP और ADP। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या इक्वल होगा, AEP, आप डायग्राम में देखो, AEP मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, AEP और ADB, AD और B ये वाला एंगल, ठीक है, और तो वापस दोनों में B कॉमन हो गया। दोनों के अंदर जो कॉमन आया है वो आया है आपका एंगल A कॉमन हो गया, ठीक है। एंगल A तो क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, ठीक है, और यहां से AEP एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, ठीक है, ये 90 डिग्री है।
तो इसमें भी क्या लग जाए, मतलब घुमा फिरा के हर किसी के अंदर दो एंगल आपको इक्वल लेके आना है, इसमें भी सेम ऐसा ही होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मान के चलो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। A is a point on the side of AD produced of a parallelogram ABCD। भाई ABCD एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम बना लिया हमने, ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया। पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम में नाम दे दो इसको A, दिस इज B, C एंड D। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, AD के ऊपर कोई एक पॉइंट E है, AD प्रोड्यूस्ड पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE इंटरसेक्ट CD, BE, अच्छा CD को प्रोड्यूस करने पे A is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersects CD at F, BE at F, BE intersects CD, CD को एक्सटेंड करने पे F पे इंटरसेक्ट करती है, यही बोला है इसने, ठीक है। शो दैट ABE, भाई ABE जो होगा वो CF और B, CF भी तो ट्रायंगल ही नहीं बना, हाँ CF भी बन रहा है, ये छोटा और एक बड़े ट्रायंगल के बीच की बात हो रही है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो डायग्राम आपको अच्छा खासा बना के दिया है उसने, मतलब बनाना पड़ेगा, लेकिन निकलेगा सॉल्यूशन बहुत छोटा। तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ कि एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल, कौन सा हो जाएगा ये, भाई यहाँ कट कर रहा है ना, तो ये ट्रायंगल होना चाहिए एक्चुअली में, तो यार ये वाला ट्रायंगल होना चाहिए इसका, है ना, ये वाला ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये और वो सिमिलर होगा, हमसे पूछा क्या है ABE, ठीक है, ठीक है ABE है, और CF और B, CFB के कैसे हो जाएगा भाई, CFB के तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो जाएगा CFB के, ठीक है। इसको रफ करके दोबारा बनाते हैं, रफ करके दोबारा बनाते हैं, एक काम करते हैं इसको, ठीक है, रफ करके दोबारा बना लेते हैं इसको। देखो इसने बोला है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले, एक काम करते हैं, यहां से नाम देते हैं A, B, C और D, ठीक है। E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD, ठीक है, मान लेते हैं AD के ऊपर पॉइंट है, एंड BE पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE इंटरसेक्ट CD, ठीक है। पर BF बनेगा कैसे, कैसे बनेगा ये यार, BEF बनेगा कैसे, ठीक है। चलो अब इसको ये बोल रहा है कि AD जो पॉइंट है, ठीक है, AD इसका जो पॉइंट है प्रोड्यूस्ड ऑफ, इस तरह से बनना चाहिए भाई, ये E जो पॉइंट होगा AD के ऊपर साइड AD, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं इस तरह से तो ये E हो जाएगा, और इसको कुछ इस तरह से मिलाना पड़ेगा आपको, इस तरह से करना पड़ेगा, तब जाके करेक्ट बनेगा, ये तो अदरवाइज बन नहीं पाएगा। ABE, हाँ अब हो गया आपका ABE, और CF और B, ठीक है, ठीक है यार भाई, हो जाएगा अब, ठीक है। अब आप देखो कि एंगल A क्या एंगल C के इक्वल है या नहीं है, बताओ, एंगल A एंगल C के इक्वल है क्या। ऐसे ही मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि यार ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, सॉरी ये वाला एंगल आपका, यहाँ से हम ऐसे गए, यहाँ गए और यहाँ गए, ये और ये एंगल इक्वल होंगे क्या, जिस पर डबल लाइन मैंने बनाई है, मतलब ये एंगल जो EDF इक्वल टू एंगल C होगा क्या, इसका मतलब एंगल A आपस में इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल EDF, एंगल A जो होगा वो EDF के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अब आपसे बोला है कि ABE जो ट्रायंगल है वो आपका CFB के सिमिलर होना चाहिए,
तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी इसके अंदर, यही होगा ऐसा। कौन सी सिमिलरिटी लग जाएगी? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी हम लोग बोल सकते हैं, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलरिटी हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल सी एफ बी के, ठीक है, सी एफ बी के, करेक्ट। यहां आ जाओ इसके ऊपर। इस फिगर के अंदर आपको दिया हुआ है 2 राइट एंगल दिए हुए, राइट एंगल दिए हुए, ए बी सी ए एम पी के इक्वल करना है भाई, ए बी सी ए एम पी के इक्वल करना है। तो आप इसमें लिखोगे इन ट्राइंगल ए एम पी, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर इसको सिमिलर प्रूव करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी, 90 डिग्री है दोनों, ठीक है। और दोनों में क्या एंगल ए कॉमन है, तो एंगल ए अगर कॉमन है तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम और पी, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा इससे। फिर सेकंड पार्ट की अगर अपन बात करें कि सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए, ठीक है। तो इसमें अब मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ए बी के नीचे क्या लिख सकते हैं, ए एम, ऐसे बी सी के नीचे क्या लिख सकते हैं, एम पी, और ऐसे ए सी के नीचे हम लोग लिख सकते हैं ए पी। तो ये दो पार्ट ले लो, इन दोनों को कर रखा है इसने, इन दोनों के सी ए के नीचे क्या आ जाएगा, सी बी, पी ए आ ही रहा है, इसको आप सी ए लिख लो, इसको पी ए लिख लो, और इधर आप लिख लो सी बी या बी सी अपॉन एम पी। तो बस ये हैंस प्रूव्ड हो गया, करेक्ट। तो एक पार्ट को आपको सिमिलर प्रूफ करके उसका बस रेशियो लेना था आपको साइड्स का, जो हम जानते ही हैं बीपीटी थ्योरम से। CP and GH are the respectively the bisector of the angle ABC and EGF such that D and H lies on the side AB and FE of triangle ABC and EFG। पहले तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या कहानी दी हुई है। दो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, ठीक है। कौन कौन सा, ABC, और उसके बाद दिया हुआ है EFG। ये दो ट्रायंगल हो गए, करेक्ट। अब आप देखो इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है ABC के अंदर। CD एंड GH आर द रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB। ACB का जो बाइसेक्टर है वो कौन सा है, CD। CD इसका बाइसेक्टर है, ये CD इसका बाइसेक्टर, ठीक है। एंड GH इसका बाइसेक्टर, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ ACB, ACB मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ऐसे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये बोला है इसने, ठीक है। डी एंड एच लाइन आर AB एंड FE दिया हुआ है। अब इसने बोला है कि ABC और FEG बताओ भाई सिमिलर होने चाहिए, ABC एंड कौन सा बोला है, FEG। F दिया भी है, सॉरी ये दिया हुआ है, ये गिवन है, ये गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, ये बोला है इसने, ठीक है। तो पहला पार्ट अपन को प्रूव करना है कि CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार CD अपॉन GH किसके अंदर आ रहा है, पहले CD अपॉन GH, ऐसे AC अपॉन FG, AC अपॉन FG, AC अपॉन FG है, AC अपॉन FG, ठीक है। AC अपॉन FG है, तो इसका मतलब मुझे F को ऊपर बनाना पड़ेगा और इसको E को इधर बनाना पड़ेगा, अब हो जाएगा आपका काम। अब आपका काम हो जाएगा, देखो कैसे, हमें ये दिया हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसके अंदर क्या एंगल C इक्वल होगा एंगल G के, यस या नो, एंगल C एंगल G के इक्वल होगा, बिकॉज दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, सिमिलर गिवन है ना, सिमिलर गिवन है, तो C किसके इक्वल हो गया, G के।
दोनों तरफ में 1/2 अगर कर दूं तो 1/c इक्वल टू 1/2g हो जाएगा। और इस c का आधा मैं क्या ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए, ये हो जाएगा आपका c, और d इक्वल टू, इसको g को क्या लिख सकते हैं, एंगल एफ जी और h। करेक्ट, एफ जी और h लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब सी डी एंड इसके जो बाइसेक्टर्स हैं, सी डी और इसके जो बाइसेक्टर हैं, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इसके अंदर सी डी अपॉन जी एच की अगर ये बात कर रहा है, सी डी अपॉन जी एच की, तो यहाँ पर देखो एक तो आपका एंगल ए ये जो हो गया, एक तो ये इक्वल हो गया, और साथ में मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि एंगल ए जो होगा एंगल एफ के इक्वल होगा। तो बाय एंगल सिमिलरिटी इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो इसको देखो आप लोग और एक इसको आप देखो, ए सी डी और एफ जी एच। क्या ये दोनों इन दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट हैं? क्या ये दोनों एंगल इन दोनों ट्रायंगल के पार्ट हैं? तो बाय एंगल सिमिलरिटी हम बोल सकते हैं ना कि ट्रायंगल जो है आपका ए सी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, एफ जी एच के, एफ जी एच के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सी डी अपॉन जी एच इक्वल होगा ए सी अपॉन एफ जी के। करस्पॉन्डिंग साइड्स हेंस प्रूव्ड, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि डीसीबी, भाई डीसीबी कहाँ है, डीसीबी तो ये भी होगा सिमिलरली, है ना। डीसीबी के अंदर आप देखो ये आ गया आपका, तो इसका मतलब ये जो एंगल है, एंगल बी सी डी इक्वल है एंगल ई जी एच के, और एंगल बी ऑलरेडी इक्वल है एंगल ई के। यहां से भी बाय एंगल सिमिलरिटी हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी और ई के। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट भी ऐसे ही होगा, एक ही बात है, डी सी और एस सी एफ ये भी आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ट्रायंगल के अंदर एंगल्स ढूंढने होते हैं, साइड्स का रेशियो ढूंढना होता है, उसी से हमें इसको प्रूफ करना होता है। ठीक है, इसके अंदर देखो भाई ये भी सिंपल ही है ना, ये भी सिंपल ही, इसमें बोला है कि ए बी डी और ई सी एफ, ए बी डी इस वाले की बात कर रहा है और ई सी एफ इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ए बी डी में एक एंगल तो ये हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया, दो एंगल तो इक्वल है ही सी, ये दो एंगल तो आपके इक्वल है ही सी। उसके बाद ए बी डी की बात कर रहा है ना ये ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डी में आपका ए डी बी और ई एफ सी ये इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है आपका, इसके अंदर देखो ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल बी जो होगा वो सी के बराबर होगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये लगा लो यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब बी और सी आपस में इक्वल है ना, बी और सी क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए, करेक्ट। ठीक है, तो बी और सी अगर आपस में इक्वल है तो सी जो आ रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि बी और सी आपस में इक्वल है ना, बी और सी आपस में इक्वल है, तो एक एंगल तो आपका 90 हो ही गया, ये ए डी और बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी, ये 90 डिग्री। ठीक है, करेक्ट, राइट। ठीक है, देन इसका बी और इसका सी, इसका बी और इसका सी, एंगल बी इक्वल टू सी मैंने बता ही दिया ये, तो इसमें बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, दिखने में लग रहे हैं कि यार क्या होगा कैसे होगा, बस आप एक बार उसके अंदर वैल्यूज को फाइंड आउट करना देख लो, अप्लाई करना सीख लो, एंगल्स को इक्वल बनाना सीख लो कि कौन किसका एंगल है, बस दो एंगल आपको इक्वल बताने होते हैं जिसमें खेल खत्म है क्वेश्चन का। ठीक है, 12 देखो आप लोग, 12 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइड्स ए बी एंड बी सी आर द मीडियन ऑफ ए डी of triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and QR and the median of PM in the angle PQR। इसमें आपको दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन क्या दिया हुआ है PM, AD अपॉन PM इक्वल टू ये दिया हुआ है। ठीक है, यही है ना ट्रायंगल ABC और मीडियन PQR। शो दैट ABC और PQR आपके क्या होने चाहिए, ABC एंड PQR आपके
सिमिलर होने चाहिए, ठीक है, ये आपके सिमिलर होने चाहिए, करेक्ट, यही बोला है इसने यार, ठीक है भाई, ये दिया हुआ है इसने, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है ये। तो ये आपका एक देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखो इसके अंदर ये हमें दिया हुआ है। अब अगर मैं बात करूं यार ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर की, ये ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर की, अगर इसको सिमिलर होना है तो क्या ए बी अपॉन पी क्यू होगा, बी सी अपॉन क्यू आर होगा, और ए सी अपॉन पी आर होगा। ये तीनों होना इक्वल जरूरी है, ए सी अपॉन पी आर होना चाहिए यार, ठीक है। अब आप इसके अंदर देखो कि ए बी अपॉन पी क्यू के साथ में अगर मैं इसको हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्या लिख दूं, क्यू आर लिख दूं, इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। हाफ ऑफ बी सी का मतलब हो गया कि अगर ये मीडियन है तो भैया ये बी डी हो जाएगा ना एक तरीके से, बी डी अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम हो जाएगा ये, ठीक है, बी डी अपॉन क्यू एम। और ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर वहां से किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एम के। तो इस वाली इक्वेशन से यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू एम के, पी क्यू एम के सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल क्यू के। एंगल बी और क्यू अगर आपका इक्वल आ गया तो ऐसा ये होगा कि ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है, एस एस क्राइटेरिया से ये हो जाएगा। 13, D is the point on the side BC of a triangle ABC। D क्या है आपका, ABC एक ट्रायंगल है, ये आपका ABC एक ट्रायंगल है। D is the point on the side BC, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, C सच दैट ADC, D मान लेते हैं, यहीं कहीं मान लेते हैं इस D को, ADC, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ADC इक्वल टू BAC, इसके इक्वल होगा, ये बोला है इसने, ठीक है, ये इसने बोला है। तो ये और ये इक्वल हो गया। तो मैं बात करता हूँ यार ट्रायंगल एबीसी ले लेता हूँ एक तो, एंड ट्रायंगल, भाई एबीसी के साथ में आप क्या लोगे, ए बी सी, ओके, एबीसी के साथ में मुझे लेना पड़ेगा एडीसी, एडीसी। यहां अगर मैं बात करूं एबीसी में, ए बी सी और एडीसी अगर मैं लेता हूं, है ना, ए बी सी, तो एंगल सी तो कॉमन हो गया दोनों के लिए, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, ये तो कॉमन हो जाएगा। और आपको दे दिया इसने कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये गिवन है। तो मैंने बोला है कि कोई भी दो चीजें ढूंढनी होती है, दो एंगल इक्वल ढूंढने होते हैं, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल आपका ए बी सी होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए के इक्विवेलेंट कौन आ रहा है अभी, ए के इक्विवेलेंट डी आ रहा है, तो डी से शुरुआत करनी पड़ेगी। बी आपका, अच्छा सी तो कॉमन है ही सही दोनों में, सी तो कॉमन है ही सही, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, डी आएगा, डी आएगा डी ए सी, ऐसे हो जाएगा डी ए सी। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यार ए बी अपॉन डी ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, ठीक है, ए सी अपॉन सी डी। मुझे सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, इन दोनों को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका सी ए स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर एक ही बात है, बी सी इंटू सी डी, ये प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किया है, सेम क्वेश्चन है जो हमने 12 नंबर का क्वेश्चन किया है, वैसा का वैसा ही सेम है, ठीक है। 15 देखो, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शेडो, मान लो ये वर्टिकल पोल है, ये 6 मीटर कास्ट करती है एक शेडो को, ठीक है, ये इसकी शेडो है 6 मीटर, वर्टिकल पोल की शेडो 4 सेंट लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट
ठीक है, सेम टाइम अ टावर कास्ट, ये मान लेते हैं ये टावर हो गया, ये इसकी शेडो बन जाएगी इधर टावर, ठीक है, वर्टिकल। तो इसकी पोल ऑफ 6 मीटर है, कास्ट 4 मीटर लेंथ कर रहा है ये, ऐसे ही ऑन द सेम टाइम द कास्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ आउट ऑफ द टावर, ये 28 से हेल्प मान लेते हैं। यहाँ सिमिलरिटी से ये बनेगा 6/4 इक्वल टू h/28, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, 4 से 7 तो h आ जाएगा कितना 42 मीटर आ जाएगा, ठीक है भाई। लास्ट 16 है, देखते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 16, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 16। तो ये 16 भी उसी कैटेगरी के अंदर आता है। देखो, AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, वेयर द ABC सिमिलर टू PQR, ठीक है। तो ये वैसा ही कोई क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर AB एंड PM PQR, A B और C, ठीक है, AD एंड PM ठीक है, रेस्पेक्टिवली इसके वो हैं। अब आप देखो इसके अंदर कि ABC और PQR ये हैं, तो AB अपॉन PQ हमें प्रूव करना था, साथ में ही दिया हुआ है इसमें, ये गिवन है कि ABC सिमिलर है किसके ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, ठीक है, ABC सिमिलर टू PQR है, करेक्ट। इसको मुझे लिखना है कि यार AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि AB अपॉन PQ BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइट, ठीक है। तो यहां से मैं ऐसे लिखूंगा कि AB अपॉन PQ, इस BC को हम लोग हाफ ऑफ BC अगेन हाफ ऑफ QR, आगे की तरफ देखो AB अपॉन PQ, हाफ ऑफ BC का मतलब BD होगा और इधर होगा QM, और साथ में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि B जो है वो Q के इक्वल है, तो बाय SAS ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, और अगर ऐसा है तो AB अपॉन PQ इक्वल होना चाहिए आपका AD अपॉन किसके PM के, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। ये थे हमारे NCERT सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच।